हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो 2024 के लिए है और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। और कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम एक्वेरियस से आपकी कोई दुश्मनी है जो आप उससे गाइस इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन का मैं बारी बारी से डालती हूँ। ठीक है, एक्वेरियस मेरे बहुत चहेते मतलब ज़ोडिएक साइन में से हैं। ठीक है, आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते हो, तो यस आप मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर साइन के लिए ऐसा सोच ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसी बातें मत कीजिएगा। और यस आज हम एक्वेरियस की कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा ये मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करेंगे और उसके बाद आपका करियर देखूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 2024 एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि 2024 कैसे रहेगा। लव लाइफ, कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का नाम सोचिए। ठीक है, ओके। यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज कैच करूँगी 2024 के लिए और फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को कैच करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आप दोनों की, कैसी रहेगी बॉन्डिंग। अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी देख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे रहेगी लव लाइफ, कोई नया इंसान आने वाला है या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो यस, तो उनकी एनर्जी भी हम ले लेंगे। ठीक है, जिस तरह भी आप देखना चाहें, सन मून राइजिंग, नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिस तरह भी एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। कुंभ राशि 2024 पर्सनल लाइफ या लव लाइफ कैसी रहेगी। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, so first we have chariot. Okay, 6 of cups, death, page of wands, 10 of swords. Okay, और बॉटम वाला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लिब्रा, सॉरी मैंने लिब्रा क्यों बोला, आई डोंट नो, मैं लिब्रा की ऑलरेडी डाल चुकी हूँ गाइज, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक्वेरियस की करें यानी कि कुंभ राशि वालों की। ठीक है, तो एक्वेरियस आप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप अपनी लव लाइफ में काफ़ी प्लानिंग करने वाले हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप जो है प्लानिंग से भरपूर हैं। आप अपनी लव लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चलने वाले हैं और डेफिनेटली एक जैसे कहते हैं ना, आपने आगे तक की कुछ प्लानिंग की है अपनी लव लाइफ की या पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, अभी सिचुएशन ये है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, अभी कोई बड़ा कदम आपकी तरफ से उठाना चाहते हो, उसी की हो सकता है कि आप प्लानिंग अभी करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, 2024 में आपकी काफ़ी सारी प्लानिंग्स बनेगी अपनी लव लाइफ को लेकर और आप जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टेप आगे बढ़ोगे, आप किसी से रिकनसाइल होना चाहते हो तो यस, बिल्कुल रिकन्सिलेशन आपका बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग शादी के मतलब शादी को जैसे कहते हैं ना फाइनलाइज कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कमिटमेंट की बात करने वाले हैं, कुछ लोग अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप लोग जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में। तो मैं यहाँ से आपसे यही कहूँगी कि यस, ये जो एक्शन है आपको विक्टोरियस बनाएगा। ठीक है, आपको इस एक्शन के जरिए डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी जैसे कहते हैं ना ऐसी ऊर्जा आएगी आपके आसपास जो कि आपको विजेता बनाएगी। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यस, आप अगर किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी मतलब आपके एक्शन के थ्रू वो भी मुझे नज़र आ रही है कि यस, आपकी लव मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, लव कब अरेंज भी हो सकती है आपकी मैरिज, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से एफर्ट्स डालने के बाद या फिर ऐसे कहते हैं कि बहुत मतलब ऐसे मुकाम पे आ चुके हो जब आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लव लाइफ के बारे में, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए नज़र आ रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे आपके कास्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में आपकी एज डिफरेंट नज़र आ रही है। चाहे जो भी हैं, आप जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी देख रहे हैं, आपके सर्कमस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन रीडिंग जिस तरह मैच करे उस तरह लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
यहाँ पे लगता है कि आपकी एज में डिफरेंस है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपके घर वाले नहीं मानते या फिर सामने वाले के घर वाले नहीं मानते। लेकिन एक्वेरियस ऐसा है कि आपने अब एक ऐसे मुकाम पे पहुँच चुके हो आप एट प्रेजेंट, जब आपको कोई डिसीजन लेना है, जब कुछ आपको बड़ा कदम उठाना है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस इस मामले में लग रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, यस आपका रिकन्सिलेशन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, यानी कि आने वाले फर्स्ट 6 मंथ में ही आपका कहीं ना कहीं किसी पार्टनर से रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आप अपनी दोस्ती को एक नाम दे दोगे या फिर आप अपने पार्टनर को डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो, ठीक है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपको मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, किसी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। किसी को छोड़कर आप किसी को अपनाना चाहते हो, तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सर्कमस्टांस अपनी अपनी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जैसे कहते हैं ना डिवोर्स का वेट करें, कुछ लोग अपने जैसे कहते हैं ना पास्ट कर्माज है या कोई कार्मिक है तो उसको लेट गो करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप में 2024 में आने वाला है, जो कि आपको पूरी तरह बदल देगा, ठीक है। और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक अच्छाई के साथ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक लाइट आते हुए नज़र आ रही है। यानी कि आप जो है अभी तक अपनी ज़िंदगी में अंधेरा अंधेरा देखते आ रहे थे, लेकिन एक उजाले की किरण आपको अपनी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगी। और वो कहाँ से मिलेगी? आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो जैसे कहते हैं ना सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप है, या फिर बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। आप जिनकी भी बात कर रहे हो वो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, वर्गोज हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है इनका साइन। लेकिन ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इन्होंने लाइट भर दी है, ठीक है। उनकी एनर्जी भी हम देखेंगे अभी जस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को छोड़कर यस एक नए रिलेशनशिप में जाने की कल्पना कर रहे हैं, तो ये मुझे होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मीटिंग बहुत बार हो सकती है 2024 में, आप काफ़ी मीटिंग्स करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत होगी, यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसको लेट गो करना है, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई आपका ब्रेकअप चल रहा था तो हो सकता है कि कोई एक्स वापस आ रहा है, ठीक है। और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके ब्रेकअप के बाद दोबारा स्टार्ट होगा कुछ नया, ठीक है। और ये नयापन जो है आपकी लाइफ में बहुत उजाला भर के लाने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ में है एक्वेरियस आप, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे एक्वेरियस आपकी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, हम ये वाला कार्ड यहीं रखेंगे और मैं इसी डेक से देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। ऑलराइट, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिएगा हमें। एक्वेरियस के जो भी पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें 2024 कुंभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। ओके 2024, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके 2024 कुंभ राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है एक्वेरियस, देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, ओहो द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम वाली एनर्जी 10 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी। देखिए मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस आपके पार्टनर जो है टॉरस, जैसे मैंने कहा टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस ही होनी चाहिए आपके पार्टनर के साइन, ठीक है। पर साइन पे मत जाइएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट वाली बात होने वाली है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जो बड़ा एक्शन लेने वाले हो वो इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये चाहते ही आपसे ये थे, शायद हो सकता है मे बी आपसे कोई बड़ा कदम ही देखना चाहते थे, आपकी तरफ से कोई स्टैंड लेना चाहते थे, ठीक है। तो आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहता था, मैं इनकी विश फुलफिलमेंट यही देख पा रही हूँ, ठीक है। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इनका एक नया साइकिल आपसे शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका पुराना साइकिल या तो ख़त्म होने वाला है, या फिर 2024 में कोई पुराना साइकिल जो एंड होगा और आपके साथ एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा स्लो एनर्जी में है, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ आप चीज़ें बहुत जल्द चाहते हो ये थोड़ा सा लेट करें, ठीक है। लेकिन 2024 में कोई ना कोई आप फैमिली ड्रामा को भी झेलोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके
फैमिली इश्यूज़ हैं, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई फैमिली ड्रामा ये झेलेंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, आपके साथ स्लो एनर्जी में आएँगे, पर आएँगे श्योरली, ठीक है। ये आएँगे ज़रूर, आपसे एक शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, और एक अच्छी शुरुआत जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई आप दोनों की विश पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की यहाँ पे डेफिनेटली शादी मुझे फिक्स होते नज़र आ रही है, कुछ अड़चनों के बाद, ठीक है। कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा ज़रूर चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद आपकी शादी फिक्स होते हुए नज़र आ रही है। 2024 में बहुत सारे लोग रिकंसाइल करेंगे, ठीक है, अपने पार्टनर से। कुछ लोगों की लव मैरिज जो है अरेंज में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और कुछ लोगों का जो है फैमिली ड्रामा कहीं ना कहीं मतलब बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप एक दूसरे से रिकंसाइल ज़रूर करोगे, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप जिनको भी पसंद करते हो या जिनको भी लव करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक खुशी वाला वातावरण मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप आगे तक की प्लानिंग करके चलेंगे, ऐसा लगता है, ठीक है। और जो लोग जैसे कहते हैं ना कि किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, और फिर कोई रिलेशनशिप आप अपनी ज़िंदगी में नया चाह रहे हो, ठीक है, तो मुझे उसमें भी एक नया साइकिल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एक एंडिंग्स के बाद बहुत से लोग एक नई शुरुआत करेंगे, जो कि आपको एक, जैसे कहते हैं ना, रोशनी की किरण देगी, ठीक है। इस एंडिंग्स के बाद जो नई शुरुआत होगी वो डेफिनेटली परमानेंट होगी आपकी ज़िंदगी में, और यस, आप इससे बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस और लेते हैं, आपकी लव लाइफ में और क्या होने वाला है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। एक्वेरियस की लव लाइफ के बारे में बताइए, 2024 कैसी रहेगी लव लाइफ। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो भी जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रह के देखेंगे तो बिल्कुल आपके लिए ही है, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एक्वेरियस के लव लाइफ में क्या होने वाला है, और ऑरिकल मैसेज दीजिए हमें, क्या होने वाला है 2024 कुंभ राशि। ओके, ये 2 कार्ड मेरे पास आए हैं तो मैं ले लूँगी, ठीक है। सो वी हैव, फर्स्ट कार्ड क्या है, वी हैव मिल्क एंड हनी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता पा रही हूँ कि ये जो एक्शन होगा आपका एक्वेरियस, वो बहुत बड़े स्तर पर आपकी खुशियाँ लेके आएगा, ठीक है। नंबर 51 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 46, जैसे कि मैंने अभी कहा, रीजनरेशन का कार्ड है। कोई ओल्ड रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है, कोई ओल्ड पास्ट आने वाला है, या फिर कोई पास्ट को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करने वाला है, ठीक है। हेयर एंड नाउ ये 2 कार्ड हैं, बट हम ये वाला ऊपर वाला लेंगे। ओके, अनफिनिश सिम्फनी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कॉएक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे देखिए, कोई आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा मोटा, जैसे कोई झगड़ा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको डीप डाउन आप साफ, मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हो। कोई छोटा मोटा मसला मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी मसला है उसको डीप डाउन एक्वेरियस आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, लेकिन ऊपर से जैसे कहते हैं ना, अपनी जिद पे अड़े हो, किसी जिद पे है, ठीक है। तो ये जिद आपको छोड़नी पड़ेगी 2024 में, ठीक है। मुझे बहुत से लोग यहाँ पे नंबर 33, 10, 32, 46 और 51 बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आप ख़त्म करने जा रहे हो 2024 में, ठीक है। आप जिद पे अड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ख़त्म होते नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको डेफिनेटली लगने लगेगा कि ये इंसान से कोई ना कोई आपका कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। ये जिनके बारे में आप बात कर रहे हो सकता है कि इनका कनेक्शन आपसे एक बार टूट चुका है, ब्रेकअप के बाद आप वापस एंटर कर रहे हो उनकी लाइफ में, या फिर ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप है जो वापस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है ये बहुत अलग मैसेज है, सबसे मैच नहीं करेगा कि कोई ओल्ड रिलेशनशिप जिसको आप भूल गए थे वो वापस आने वाला है, ठीक है। ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी मिल्क एंड हनी का कार्ड है। आपकी लव लाइफ डेफिनेटली स्टार्टिंग वाले मंथ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका प्यार अपने पार्टनर से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक रीजनरेशन नज़र आ रहा है, यानी कि कोई ओल्ड रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जो चीज़ें आपने दबा दी थी वो वापस ग्रो करने वाली, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है हेयर एंड नाउ आप जो है इस पार्टनर से कुछ नहीं चाहते हो। मुझे कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि आप जानते हो कि आपकी सिचुएशन में क्या स्थिति परिस्थिति है, ठीक है। तो आप जो भी परिस्थिति है उसमें आज में जी के देखना चाहते हो, ठीक है। ना तो आपने भविष्य की चिंता की है, ना आपने पास्ट को वापस खींचा है या फिर लाना चाहते हो, बल्कि आज की ज़िंदगी में जैसे आज जो है प्रेजेंट में जीना चाहते हो और उसी में खुश रह के देखना चाहते हो, बिना किसी डिमांड के। यानी कि आप दोनों ही अपनी परिस्थितियों में शायद भविष्य की कल्पना नहीं करते, लेकिन आज में जी के देखना चाहते हो। तो ऐसी आपकी लव लाइफ रहेगी जिसमें आप खुश रहोगे और सिर्फ आज को जियोगे, ठीक है।
अनफिनिश सिम्फनी, जैसे कि मैं बोल रही थी आपसे कि आपको इस कनेक्शन में ऐसा फ़ील होता है कि कुछ ना कुछ तो है। यानी कि आपको अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं भी मालूम है, आपके पार्टनर को नहीं मालूम है, तो भी आपको ये फ़ील होता होगा अंदर से कि ये कनेक्टिविटी क्यों है? किसी एक पर्सन से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है? किसी एक के लिए हम इतना क्यों मतलब अंदर से मतलब वाइब्स ऐसी आती हैं कि इसके बिना नहीं रहा जाएगा, ठीक है? इस तरह से वाइब्स क्यों आती है? तो ये मुझे अनफिनिश सिम्फनी है, यानी कि आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके कारण आपको ऐसा फ़ील होता है, जिसके कारण कुछ अधूरा था जो आप इस ज़िंदगी में आके पूरा करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो ये जो 2024 है, आपकी पर्सनल लाइफ में एक नया उजाला लेके आने वाला है, ठीक है एक्वेरियस? तो बिल्कुल खुश हो जाइए, यस। और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है? जितना हो सके आप जितना क्लेम करेंगे वो रीडिंग मैच होगी। ओके? तो मैं दुआ करूँगी आपसे ये पूरी रीडिंग मैच हो, ठीक है? चलिए आपका करियर देख लेते हैं कैसा रहेगा। ओके एक्वेरियस, अब मैं देखने वाली हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है? आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका करियर कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं 2024 कैसा रहेगा आपके करियर साइड से। आपकी मनी फाइनेंस वगैरह कैसा रहेगा, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। अगर वीडियो में ज़रा भी कुछ पसंद आया आपको पर्सनल लाइफ में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा और अभी की अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ठीक है गाइज़? ऐसी रीडिंग आपको दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी आप एक तो इस कमेंट सेक्शन में क्लेम लिखिएगा, ठीक है? ताकि ये जो एनर्जीज़ आपसे कैच हो, ठीक है? मैं कनेक्ट हो पाऊँ आपसे, ठीक है? तो ये जो एनर्जीज़ है आपसे कनेक्ट होंगी तब जब आप इनको क्लेम करोगे, ठीक है? जब आप इन पर विश्वास करोगे, ठीक है? तो विश्वास करने के लिए आपको क्लेम करना है, कॉमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम इट दिस एनर्जीज़, ठीक है? तो ये जो एनर्जीज़ आपसे डेफिनेटली मिलेगी और आपसे पॉजिटिव है कि मिलेगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको कुछ भी मैच करता है, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके करियर साइड से क्या है। ऑल राइट एक्वेरियस, 2024 कैसा रहेगा करियर? ओहो, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ओके पहले देख लेते हैं कार्ड्स को। हायर पावर है हमारे पास नंबर 4, क्लीन इट अप नंबर 21 और ब्रीथ नंबर 29। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ आ रही हैं एक्वेरियस आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पे अगेन अनफिनिश सिम्फनी हमारे पास आए हैं। ऑल राइट, देखिए सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लिटरली कोई लॉटरी लगने वाली है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है ट्रेजर आइलैंड। देखिए यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड पैसा, अनएक्सपेक्टेड जैसे लॉटरी लगती है उस तरह का कुछ सिनेरियो आपके साथ होने वाला है 2024 में, ठीक है? आप कहीं ना कहीं अपने करियर में एक ऐसा मुकाम पाएंगे जहाँ पे आपका सौभाग्य और आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी, ठीक है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो भी आप काम करते हो उसमें एकदम से आपको बहुत सारा पैसा आ जाएगा या फिर एकदम से आपको बहुत कुछ गेन होगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ तो बहुत अच्छी जाएगी, बल्कि आपकी जो शनि की 7.5 है उसमें भी बहुत अच्छा पीरियड मुझे यहाँ पे आने वाला है 2024 में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फरवरी तक तो मैंने भी सुना है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। यस, ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके जीवन में डेफिनेटली जो भी काम करते हो उससे या फिर अचानक किसी जैसे कहते हैं ना किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ से मनी का आना डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपके पास पैसे की कमी नहीं होने वाली। अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लेसिंग या कोई जॉब कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई प्रोजेक्ट आ सकता है आपके पास अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो कि आपने कल्पना नहीं की होगी। और ये जैसे कहते हैं ना आपकी कल्पना से मतलब अपार होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, कल्पना की थी उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो एक खुशखबरी मुझे यहाँ पे लग रही है जो कि आपके करियर साइड से ये जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कोई कॉन्टैक्ट ऐसा हो सकता है, फिर कोई या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो उसमें आपको बहुत अच्छा गेन हुआ। किसी किसी को मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट नो, नाम मेरे गले पे है। कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि जिसमें सिक्योरिटी होती है, ठीक है? इस तरह का कोई काम भी आपको मिल सकता है, ठीक है? इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा अगर आप बिजनेस में हैं तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ सकती है, ठीक है? यहाँ पे हायर पावर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी हायर पावर इष्ट देव से जुड़ने की ज़रूरत है।
आपके इष्ट देव जो है आपके साथ हैं, कहीं न कहीं उनको साथ रखिए। ग्रैटिट्यूड शो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2024 में जो भी आपके इष्ट देव हैं, याद रखिए कोई नियम बनाइए, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि अपने इष्ट देव के प्रति जब आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, तो अपना एक नियम बना लीजिए, वो ज़रूर आपको ग्रैटिट्यूड शो कराएँगे, ठीक है? यानी कि अपने इष्ट देव के प्रति शायद 5 मिनट्स ही आप दे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? 2024 में एक नियम बना के देखिए, अपने हायर पावर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, डेफ़िनेटली वो आपका हमेशा साथ देंगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यस क्लीन इट अप का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट में जो कर रहे थे उसको छोड़ने वाले हैं, ठीक है? कुछ नया आरंभ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की एनर्जी जहाँ पे आपको सर्व नहीं कर रहे थे, या फिर कह दें कि जो कुछ जैसे किसी का लेना था, किसी का देना था, वो सारे कर्ज उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? किसी चीज़ को आप लेट गो करोगे जो कि आपको वाक़ई में टेंशन दे रही थी, ठीक है? अपनी करियर साइड में अगर कोई पुराना धंधा था, कोई पुरानी शॉप थी या कुछ ऐसा था जो कि आप मतलब बोझ होके मतलब उसको चलाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है उसको क्लीन इट अप करोगे। जो सर्व नहीं कर रहा, जो काम का नहीं है, उसको जाने दोगे। ऐसी कई, जैसे कोई जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी आप करते जा रहे हैं, तो ऐसा जॉब छोड़ने के लिए आप रेडी रहेंगे, ऐसा कोई काम छोड़ने के लिए आप रेडी रहेंगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है? लेकिन उसके चलते आप एक नया काम ज़रूर शो करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड पैसा आते हुए नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में ज़रूर होने वाला है। नया जॉब हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है? और आप बिना टेंशन के लाइफ को जिएंगे, यानी कि पैसे की प्रॉब्लम मुझे आते हुए नज़र नहीं आ रही, ठीक है? कहीं ना कहीं आप जो भी काम करते हैं उसमें जैसे कहते हैं ना, पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नयापन आने वाला है, ठीक है? अनफिनिश सिम्फनी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस काम को जैसे दिल से करना चाहते थे, जिसको अधूरा छोड़ दिया था, वो काम दोबारा स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा यस, कुछ पास्ट की एनर्जी उसको रिलीज़ करोगे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जो कि आप वाक़ई में दिल से करना चाहते हो और वो पूरे नहीं हो रहे, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 2024 वो वाले काम भी पूरे करोगे, ठीक है? तो बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा लगन और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? जो भी आपके आसपास, जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने एंसेस्टर्स को मत भूलिए, हर काम में उनको याद रखिएगा। उनकी उनकी जैसे कहते हैं ना, थाली निकालिएगा। जैसे हमारे हमारे यहाँ होता है कि यस, हमारे पूर्वजों की हम थाली निकालते हैं, कोई भी काम होता है या फिर कभी भी कोई स्पेशल ओकेज़न पे, यस, उनका अलग से प्रसाद या थाली निकाली जाती है। उसी तरह से मैं आपको भी बोल रही हूँ कि एक एक थाली या प्रसाद ज़रूर निकालिए उनके नाम पे, ठीक है? ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और ये बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देगा, ठीक है? और 5 मिनट ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ एक नियम बना दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं कोई ट्रिक्स नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि कोई भी नियम बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने जीवन में राम राम लिखती हूँ, ठीक है? कई लोग बोलते हैं ये तो हम दूसरे की कॉपी लेके, ये फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जैसे आप कुछ भी नियम कर सकते हैं, जैसे दिया जलाना, ठीक है? हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, तो मैं उनके आगे दिया जलाती हूँ, या फिर दिया नहीं भी जलाती हूँ तो मेरे राम राम लिखने का एक रूटीन है। इतने शब्द मुझे रोज़ लिखने हैं, मेरी ही कॉपी से, मेरे ही पेन से। कोई फ्री फंड में मैं कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है? तो ऐसा करने से मुझे मन में शांति मिलती है। मैं कुछ भी इसके बदले में शायद ऊपर वाले से कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जैसे ग्रैटिट्यूड शो करने वाली एनर्जी होती है, जो मुझे वाक़ई में बहुत कुछ दे जाती है। ये मुझे सुकून देती है। जब मैं टेंशन में होती हूँ तो मैं ज़्यादा राम नाम लिखती हूँ। तो ये वर्कआउट होता है क्योंकि मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ, ठीक है? तो आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट होने के लिए उन पे विश्वास कीजिए और कुछ ना कुछ यहाँ 5 मिनट या 10 मिनट अपने लिए कोई नियम बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है? जैसे दिया जलाना, जैसे राम नाम लिखना, और भी अदर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ करिए जिससे आप ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है? और जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उसके सामने दंडवत प्रणाम, यानी कि बिल्कुल लेट के प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? खासकर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स के लिए, ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। आपको अगर कुछ भी मैच किया, थोड़े से कार्ड और ले लूँगी मैं आपके लिए, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। ओके, टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। 2024 एक्वेरियस, बहुत लंबी रीडिंग हो गई एक्वेरियस आपकी। ओके, नो प्रॉब्लम, रीडिंग को पूरी करेंगे। यस, 2024 एक्वेरियस साइन, करियर। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है? 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। ओके, और यहाँ पे देखिए जो मैंने अनएक्सपेक्टेड वाली बात कही थी वो ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, ठीक है? यहाँ पे है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर कीजिए यूनिवर्स, टावर कार्ड क्लैरिफाई कीजिए।
यस। देखिए, सबसे पहले आपके बॉटम वाली एनर्जी ले लेती हूँ। यस, आपको एक बहुत ही अच्छा दिल से जुड़ा हुआ कोई जॉब मिल सकता है, कोई जैसे प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसे कोई किसी का साथ मिल सकता है। यस, कोई पार्टनरशिप में भी आ सकता है, ठीक है। एक ऑफ़र आने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द, ठीक है। 2024 आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी ओवरऑल एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ को अपनी इंट्यूशन से करना चाहते थे वो अनएक्सपेक्टेड जैसे आपके सामने आएगी। नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हैं आप, ठीक है। जिस काम में मतलब हाथ दोगे उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, किसी काम में एक्सपीरियंस गेन करोगे, या फिर आपकी नॉलेज जो है आपके एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आप बहुत नॉलेजेबल बनने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कि मैंने कहा ट्रेजर आइलैंड उसी तरह का ये कार्ड होता है। यस, आपको अचानक कहीं से धन लाभ मिल सकता है। आप अपनी जैसे कहते हैं ना करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि करियर की शुरुआत आप जो है किसी भी जॉब को पकड़ोगे या फिर कोई प्रोजेक्ट पकड़ोगे, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो यस उसमें स्टेबल करियर आपके हाथ लगेगा, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, अपने पैरों पे खड़े होने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अपने आप को कंट्रोल करना बंद करोगे, पैसों को लेकर सोचना बंद करोगे। आप कहीं ना कहीं अपनी हायर सेल्फ से जब कनेक्ट हो जाओगे, तो यस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप किसी की पार्टनरशिप में कर लिया बिज़नेस, या कोई भी ऐसा काम करेंगे जो भी दोस्त आपके आगे आके जो है कहीं ना कहीं मतलब हेल्प के लिए तैयार होंगे। अगर आपको मान लीजिए फाइनेंस की कमी है, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग या कुछ दोस्त आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है, जो जैसे कि मैंने अभी कहा क्लीन इट अप वाली एनर्जी, वही एनर्जी मुझे टैरो में दिखाई दे रही है कि यस आप पास्ट की एनर्जी को छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें आपका माइंड बॉडी स्पिरिट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये जो अलाइनमेंट जो आएगा वो डेफिनेटली आपको अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक तो स्पिरिचुअल बनाएगा, दूसरा आपको जैसे कहते हैं ना बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ज्ञानी इंसान के रूप में उभर के आएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो आपका ज्ञान है, जो आपकी फील्ड है, उसमें आप डेफिनेटली अपने ज्ञान को एक्सपीरियंस या जैसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आप जो है अपने काम के प्रति इतने सजग हो जाओगे कि उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, ठीक है। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है गाइज़। एक बार अपनी हायर सेल्फ से जुड़ के देखिए, बहुत अच्छे मुकाम तक आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो आपकी मदद कर रहा है ऊपर वाला, उसके लिए थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी होता है। और थैंक यू कैसे कहेंगे? यस, हम अगर भगवान के दर जाते हैं तो एक नियम बनाइए कि हमारा एक नियम है, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यस, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 में। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। आपको कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।